Yeah, I am loving Sumbul day by day. Her cuteness and her innocent, her क्या कहते हैं उसको, simplicity, her being pure and true. Like उसमें कोई वो बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है. Like she is what she is, and I am just loving her day by day. And Ankit also did very well today in today's episode. एंड ऑल्सो आज नॉमिनेशंस था, किसने किस किस को नॉमिनेट किया, क्यों किया, क्या रीजंस दिए, रीजंस मुझे सही लगे कि नहीं लगे. लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो पूरी देखेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. कैसे आप लोग करते हैं, सब ठीक होंगे. वेलकम बैक टू धनक की दुनिया, वेलकम बैक टू गपशप विद धनक. इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. लेट मी कमेंट्स के आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा. तो पहले ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे. आज का बिग बॉस का जो एपिसोड है, फिर से सुबह जो शुरू हुआ है अर्चना की चिक 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 से खाने के पीछे, कभी टीना को कह रही है, कभी सौंदर्या से खाने के पीछे बात कर रही है. हालांकि अगेन उसके पॉइंट्स यार गलत नहीं होते हैं, लेकिन खाने के पीछे कौन चिक चिक करता है, खाने के पीछे कौन बकवास करता है. ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, अर्चना ही तो करती है यार, कम. और वहां पे ना मुझे अंकित की बात बिल्कुल सही लगी, बैंक ऑन लगी कि यार ऑलमोस्ट रोज जो है घर में टास्क होता है. कितने टास्क के जरिए जो है मुद्दे मिल सकते हैं, कितना एक दूसरे को, लोगों को लेके, एक दूसरे की क्वेश्चंस को लेकर जो है मुद्दे मिल सकते हैं यार. लड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, काउंटर लेने के लिए, कैमरे के आगे आने के लिए, व्हाटएवर. लेकिन सिर्फ खाने का मुद्दा ही क्यों चाहिए? इतना घटिया और चीप लगता है ना ये सब चीजें अर्चना की, कि मैं आपको क्या ही बताऊं. मैं बस अर्चना अच्छी लगते लगते जो है ना ऐसी हरकतों में फिर भी दिल करता है निकाल लो यार इसको यहाँ से, ये नहीं चलेगी. जैसे कि आज जब अर्चना जो है निम्रत को समझा रही थी उसके बारे में, क्या कहते हैं, जब नॉमिनेशंस के बाद हुआ तो वहां पे ग्रुप्स की जब बात हो रही थी, तो वो जो उसका कॉन्वर्सेशन था या वो जो उसका मुद्दा था वो अच्छा था, वो सही था. लेकिन ये खाने का है ना, बस छोड़ दो यार, बस बहुत हो गई है, ये नहीं सही लगता, ये नहीं अच्छा लगता है. प्लीज, आई एम फेड अप विद दिस अर्चना का खाना का मुद्दा, क्योंकि बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही नीच हरकत मुझे ये लगती है. और एंड बैंग ऑन अंकित, आई एग्री विद देम कि घर के इतने मुद्दे होते हैं, आपस में अनबन होती है, घर के टास्क होते हैं, रोज ऑलमोस्ट कोई ना कोई टास्क होता है, कुछ ना कुछ होता है. तो यार उनमें से मुद्दे निकालो, उनमें से बातों को पकड़ो और करो. लेकिन ये सब चीजें जो है ना बस कर दो. आज जो है ना साजिद, निम्रत, शेफ, स्टैन, इन सब ने जो है प्रैंक किया सुम्बुल के साथ. सुम्बुल से उन्होंने जो है नाटक किया नाराज होने का, और बेचारी सुम्बुल यार, आई ला, वो तो यार रोने लग गई थी. और ये सो स्वीट यार, वो इतनी क्यूट है, इतनी इनोसेंट है, इतना उसका प्योर हार्ट है कि मैं उसकी इनोसेंस, उसकी सिंप्लिसिटी, प्योर सोल, वो सब उसके चेहरे पे देखता है. वो जो है सो है, आपके मुंह पे है, आपके सामने है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है. इसीलिए मुझे वो अब जो है ना, और मुझे वो पहले भी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी ना, और जो बातें उसके बारे में हो रही थी वो उनको करेक्ट नहीं कर रही थी ना, तो ये नहीं है कि मुझे तब भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट थी उससे. लेकिन अब जो है ना मुझे वो इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसने जो है ना वो डिसअपॉइंटमेंट्स हटा दी है, वो अपने आप को करेक्ट करी है. एनीवेज, तो जब वो प्रैंक हो रहा था तो बेचारा अब्दुल की तो हंसी नहीं रुक रही थी, वो हंसे जा रहा था. लेकिन सुम्बुल इतनी इनोसेंट क्या थी, वो अब्दुल उसके सामने हंस भी रहा है तो उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि अब्दुल हंस रहा है तो शायद ये प्रैंक होगा. वो सीरियस हो गया और वो रोने लग गई यार. शी सो लाइक, प्लीज गाइस वोट फॉर हर. आई रियली वुड लव टू होल्ड द ट्रॉफी, आई रियली वुड लव टू होल्ड द ट्रॉफी. जितना जो है उसको ट्रोल किया गया है शालीन के मुद्दे पे लेके, जितना उसको कहा गया है, जितना उसको जो है सुनाया गया ना यार, इट्स हार्ट ब्रेकिंग. तो प्लीज प्लीज प्लीज, अब वो जो है खड़ी हो गई है, खेल रही है, सामने आ रही है, मुद्दे उठा रही है, बात कर रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है. तो प्लीज 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 गाइज, लविंग हर. आई एम डैम श्योर कि आप, यू ऑल्सो गाइज आर लविंग हर, सो प्लीज वोट फॉर हर. फिर आया घर में नॉमिनेशन टास्क. अंकित को जो है कहा गया, फिर आए घर में बारी नॉमिनेशन टास्क की. तो बिग बॉस ने टीना से ही क्यों पूछा ये डाइन के बारे में, क्योंकि भैया टीना जो है ना डाइन से कम नहीं लग रही है. उसकी हरकतें जो घर में चल रही है ना, स्पेशली शालीन को लेके, वो जो किक करती है और फिर वापस बुलाती है, आजा 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 यार.
वो बहुत ही डायन जैसी लग रही है। आई एम सॉरी टू से दिस बट या एनीवेज, तो शायद यही रीजन होगा कि इसलिए बिग बॉस ने जो है ना उसको चिढ़ाया है डायन वाली बात को लेके। एनीवेज, तो अब हुआ क्या कहते हैं नॉमिनेशंस टास्क, और उसमें जो है अंकित को 6 लोगों को चूज करना था, प्रिविलेज देना था कि सिर्फ यही 6 लोग जो हैं किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं सिवाय जो कि अंकित के फेवरेट्स हैं और स्टैन क्योंकि पहले से नॉमिनेटेड है। तो अंकित जो है जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो थे प्रियंका, सुम्बुल, अर्चना, सौंदर्या, शिव एंड शालीन। ये 6 लोग थे जो कि अंकित ने सिलेक्ट किए, और आई थिंक सिलेक्शन भी जो है सही था। मुझे शालीन का सिलेक्शन नहीं समझ में आया कि शालीन को उसने क्यों सिलेक्ट किया, पर चलो कोई नहीं, एक आ गया ऐसा तो कोई। सबसे पहले जो प्रियंका ने नॉमिनेट किया सुम्बुल और निमृत का जो उसने रीजन दिया कि खुल के सामने नहीं आती है, बैकफुट पे खेलती है, अपने मुद्दे सही से जो है नहीं उठा रही है, अग्री। लेकिन उसने सुम्बुल के लिए कहा कि अभी वो सिर्फ 1-1.5 हफ्ते से ही तो खुलना शुरू हुई है इसलिए, लेकिन उसके अलावा उसकी गेम नहीं दिखती है तो इसलिए वो उसको जो है नॉमिनेट करना चाहेगी। प्रियंका क्या भूल गई है कि उसने आप ही के साथ एक दिन पहले या कल के जो है एपिसोड के टास्क में लड़ाई की है खुद के लिए उसने जो है आवाज उठाई है, आपसे ही तो किया उसने। तो और आप ही कह रही हैं कि इंटरेक्शन नहीं है, आपसे नहीं है इंटरेक्शन, तो ऐसा कैसे आप सोच सकती हैं? क्योंकि अंकित भी तो भी 1-1.5 हफ्ते से तो खुलना शुरू हुआ है क्योंकि आपसे थोड़ा दूर हुआ है, तो अंकित को भी इसका मतलब है कि फिर नॉमिनेट हो जाना चाहिए था या कैप्टन नहीं बनना चाहिए था। तो प्रियंका आपका रीजन जो है आई डोंट अग्री, मुझे सही नहीं लगा, एंड आई एम डैम श्योर कि दूसरे जो लोग ने जो आज का एपिसोड देखा है और वो भी जो है प्रियंका के इस रीजन से अग्री नहीं करते होंगे। सौंदर्य ने नॉमिनेट किया टीना एंड सुम्बुल को। सौंदर्य ने जो है नॉमिनेट किया टीना एंड सुम्बुल को। अगेन सुम्बुल का रीजन उसने वही दिया जो कि 1-1.5 हफ्ते वाला, एंड आई डोंट अग्री। और वैसे तो वो साजिद को करना चाह रही थी, हाँ साजिद तो नॉमिनेट हो नहीं सकते थे क्योंकि वो फेवरेट्स में है। तो उसने फिर टीना के बारे में, हाँ लेकिन उसने जो कहा सही कहा कि सामने कुछ होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है, फेक लगती है। डेफिनेटली आई अग्री विद यू सुम्बुल, सामने सुम्बुल कह रही हूँ, सॉरी, आई अग्री विद यू सौंदर्या, सामने कुछ और होती है, पीठ पीछे कुछ और होती है, और बहुत ही जो है ना गंदा इस वक्त वो खेल रही है। तो यस, आई अग्री विद योर रीजंस ऑन दैट। तो सौंदर्य के इस बिना वो जो सुम्बुल के लिए जो उसने एवं सा रीजन दिया सौंदर्य ने, तो बिग बॉस ने अंकित को कहा कि अंकित कैसे लोग आपने चुन लिए हैं नॉमिनेशंस के लिए कि इनको जो है वैलिड रीजंस भी देना नहीं आते। तो यस, बिल्कुल ये कोई वैलिड रीजन नहीं था, स्पेशली सुम्बुल के लिए तो कोई वैलिड रीजन नहीं था, टीना के लिए फिर वैलिड रीजन था। अर्चना ने जो है टीना और निमृत को नॉमिनेट किया। अगेन निमृत को उसी चीज के लिए लेके बाद में जो कि निमृत से उसने बात भी की थी इस बारे में कि वो जो है खुद से जो है सामने नहीं आ रही है और उसका गेम जो है बैकफुट है या नीचे होता है, जब वो कैप्टन होती है तभी खुल के सामने आती है, अदरवाइज वो नहीं सामने आती। तो ऑब्वियसली सही रीजन था, बैकग्राउंड रीजन था। और टीना के लिए उसने कहा कि अपनी गलती नहीं मानती है। डेफिनेटली टीना कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है, सफेद मुंह पे झूठ बोल के जो चली जाएगी कि नहीं मैं तो नहीं करती ऐसा या मैंने नहीं किया ऐसा, और कहती है एक बिग बॉस जो है बड़ा घोट के घोल के पी के आई है तब भी जो है इतनी डम हरकतें करती है। तो यस, डेफिनेटली आई अग्री, अर्चना बैंग ऑन। आज का जो अर्चना ने जो नॉमिनेशंस के नाम दिए हैं मेरे ख्याल में सही दिए हैं और बैंग ऑन रीजंस दिए हैं एक्चुअली। सुम्बुल ने जो है टीना और शालीन को जो है नॉमिनेट किया। टीना का जो रीजन उसने दिया कि जो करती है दिखावे के लिए करती है और सब फेक है, डेफिनेटली अग्री, और ऐसे इंसान को होना भी नहीं चाहिए बिग बॉस में। हाँ, कुछ वक्त के लिए ऐसा इंसान चल सकता है लेकिन जीतता वही है या आगे वही जाता है कि जो अपना रियल दिखाए। क्योंकि देखो हम लोग मूवीज में या ड्रामों में या इस तरह से जो है उनको जो है एक्टिंग ही करते हुए देखते हैं, फेक ही देखते हैं। तो अगर हम बिग बॉस देख रहे हैं तो हम उसको फेक तो एक्टिंग करते हुए नहीं देखना चाहेंगे, हम तो रियलिटी देखना चाहेंगे, रियल पर्सन ऑफ दैट एक्टर कि वो एज अ रियल पर्सन कैसा है वो चीज देखना चाहेंगे। तो वो इतना जल्दी ऐसे लोग जो है ना आगे नहीं जाता। शालीन को जो है उसने यही रीजन दिया कि वो पास्ट में जीता है। डेफिनेटली शालीन पास्ट में बहुत जो है करता है। जब भी उसने सुम्बुल को नॉमिनेट किया है उसका रीजन यही रहा है कि उसके पापा ने ऐसा कहा था या उसने ऐसा कहा था। यार उसमें सुम्बुल की क्या गलती है? सुम्बुल ने कहा था कि अपने पापा को ये सब करने के लिए, सुम्बुल ने कहा था कि ऐसा ये सब करो, मुझे एडवाइस दो, ये करो वो करो। अब वो जो हुआ सो हुआ, तो वो सुम्बुल को ब्लेम करके उसको नॉमिनेट कर रहा है, ये कोई रीजन नहीं है, कोई नहीं
बनता है, तो डेफिनेटली बैंग ऑन सुंबुल। आपने जो शालीन को नॉमिनेट किया ना, आज दिल को सुकून मिला। बेशक वो नॉमिनेशन में आया नहीं क्योंकि उसको एक आध वोट ही मिला है, लेकिन यू वर बैंग ऑन। आई लव्ड इट। आई लव यू सुंबुल। शिव ने किया टीना एंड सौंदर्या को नॉमिनेट। टीना का रीजन यही कि उसको जो है ना कभी भी वो अकेले नहीं लड़ पाती, डेफिनेटली वो अकेले नहीं लड़ पाती, उसे हमेशा जो है शालीन की जरूरत पड़ती है। फ्रंट अकेले आके आगे से जो है नहीं लड़ती है, हमेशा शालीन को लाएगी या बुलाएगी, उसके बाद जो है वो लड़ती है ताकि शालीन जो है उसको सपोर्ट कर सके उसके आर्ग्यूमेंट्स में। तो यार टीना तो हर एक के नाम ऑलमोस्ट किसी ने भी नॉमिनेट किया ना, टीना तो थी ही, एक आधी होंगे जिसमें जो है जिनके नामों में टीना नहीं थी, अदरवाइज टीना है ही। एंड प्लीज यार अब वो नॉमिनेशंस में आ गए तो निकालो उसको। और दूसरा नाम था सौंदर्या, और वो उसका रीजन शिव का भी अगेन आई अग्री विद हिम कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना घर में, तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब ये लोग बात करते हैं शी हग्स इट आउट एंड ऑल फाइन, लेकिन फिर वीकेंड के बाद पे जब वो मुद्दा उठा के लाती है कि ये ऐसा हुआ था एंड उसको वो चीज पसंद नहीं आई थी, अभी भी वो उसको अफेक्ट कर रही है। तो सौंदर्या, अगर आपको वाकई चीज अभी तक अफेक्ट करी तो डोंट हग इट आउट एंड टॉक इट आउट, बट इंस्टेड ऑफ हग इट आउट, और उसको वहीं पे सॉल्व कर लो। अगर वहां पे सॉल्व नहीं होती तो जो मुद्दे जो है ना वीकेंड के बाद पे तक जाते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं, अगर घर ही में सॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो मुद्दे जो है वीकेंड के बाद तक नहीं जाते हैं। तो सौंदर्या, इफ यू हग इट आउट देन डोंट ब्रिंग इट ऑन वीकेंड वार, एंड इफ यू कांट और इफ यू हैवंट फॉरगॉटन इट तो आप जो हो उसको वहीं पे सॉल्व करो। बाद में ना सॉल्व हो तो ठीक है, वीकेंड के बाद तक लेके जाए, बट ट्राई टू सॉल्व इट। और शिव को शायद वो चीज डेफिनेटली पसंद नहीं लगी तो उसने जो है इसलिए सौंदर्य का नाम लिया। शालीन ने जो है अर्चना एंड अगेन एज ऑलवेज सुंबुल को जो है नॉमिनेट किया। सुंबुल का उसने जो रीजन दिया कि मैं जो हूँ अपना बेस्ट फ्रेंड खो चुका हूँ और ये वो जो हरकतें हुई हैं, तो घर में तो भाई अभी तक सुंबुल ने फिर भी आपसे अगर बात नहीं भी करी है तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ सच ऐस किया तो नहीं है जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सुंबुल को नॉमिनेट कर रहे हैं। और अर्चना को उसने नॉमिनेट किया क्योंकि उसकी एक्स वाइफ के बारे में जो है अर्चना ने कुछ बोला था। तो अर्चना ने तो सिर्फ मेरे ख्याल से इतना ही कहा था। अर्चना ने जो है जैसे उसे जवाब भी दिया था बाद में कि आप जो मुझे गंदी औरत कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे या वैसे कह रहे थे, तो मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद है कि अर्चना ने उससे कहा था कि जब शालीन उनको वर्ड्स बोल रहा था अर्चना को, तो अर्चना ने कहा था कि तो क्या मैं तो नहीं होंगी, शायद तुम्हारी बीवी होगी ऐसी, बस ये कहा था। सेम वही वर्ड्स जो शालीन ने बोले थे। तो शालीन, अगर आपको इतना ही बुरा लगा था तो फिर आप इतना नीचे ना गिरा करें ताकि आपको ऐसा सुनने को मिले। बेचारी आपकी फिर एक्स वाइफ को भी जो है आपकी वजह से सुनने को मिलता है। अगेन शालीन का जो अर्चना को नॉमिनेट करने का रीजन था डू नॉट अग्री एट ऑल। तो जी नॉमिनेट हो चुके हैं टीना, सुंबुल, निमृत एंड स्टैन। स्टैन को तो भाई दो लोगों को नॉमिनेट या तो वोट, यानी कि दो लोगों को जो है निकालो इस घर से प्लीज। टीना को निकालो या स्टैन को निकालो। स्टैन को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को निकालो। या तो उसको निकाल दो या फिर टीना को निकालो। स्टैन को बेशक रख लो, वो बेशक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो है ना टीना सबसे ज्यादा खराब जा रही है इन माई ओपिनियन। जो भी इस वक्त नॉमिनेट है ना उसमें सबसे खराब अगर कोई है वो टीना है। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, निकालो। नॉमिनेशंस के बाद जो है टीना अंकित से पूछ रही है कि अंकित को क्या लगता है टीना और शालीन के रिलेशनशिप के बारे में। तो अंकित कहता है, मुझे बड़ा मजा आया वैसे अंकित के जवाब का, कि अंकित ने उसे कहा कि भाई देखो दोस्ती तो नहीं लगती है, दोस्ती से ज्यादा लगता है और कभी कभी फेक लगता है, ऐसा लगता है कैमरे के लिए कर रहे हो। बैंक ऑन अंकित, शी हैड टू हियर दिस फ्रॉम अ पर्सन इनसाइड द हाउस। शी हैड टू हियर दिस। और मैं आप लोगों को बताऊं, टीना और शालीन जो है ना एक दूसरे की ही पोल आपस में खोल देते हैं। जैसे कि आज जो टीना और शालीन बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे, जब कि शालीन कहता है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, तो टीना कहती है कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ कैसे हैं। तो शालीन कहता है कि जब आपको बुरा लगता है और अगर मैं आपके पास नहीं आता तो मैं इससे कहता हूँ कि जाओ उसको जाके कंसोल करो, जाओ उसको जाके कंसोल करो। और टीना तो यहाँ पे खुद ही कह चुकी है कि भाई मैं तो तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ नहीं हूँ। फिर वहां पे जो है ना फिर इनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और वहां पे जो है फिर शालीन कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है आपकी। और जब मैं अगर कहीं जाता हूँ किसी और से बात करता हूँ, चाहे चलो उसने किसी लड़की का नाम लिया तो उसने एज एन एग्जाम्पल अंकित का नाम ले लिया, कि अगर मैं किचन में जाता हूँ अंकित होता है, मैं अंकित से बात करके हग आउट करता हूँ, तो फिर वहां से आप आती हैं और कहती हैं कि देखा
इसीलिए तुम आई थी, तुम्हें कोई और ही चाहिए था बात करने के लिए, है दिस एंड दैट, और वो निकल जाती है वहां से। तो भाई टीना कहती है हाउ डेयर यू शार्लीन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे बारे में, आई हैव नेवर डन दिस। एक तो उसका ये ना हमेशा हमेशा उसको कोई भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाओ ना, I have never done this, I have never said it, I have never done it, or I would never do this to you शार्लीन। तो भाई हमने अपनी आंखों से देखा है, अंकित तो नहीं तो हमने सुम्बुल के साथ देखा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। उसको सौंदर्या ने जब भी टीना ने सौंदर्या के साथ शार्लीन को बात करते हुए पकड़ा है, तो वहां पे भी जो है टीना ने ऐसे ही बिहेव किया है। सो टीना यू हैव डन इट। और कितनी झूठी है यार ये लड़की, कितनी झूठी है कि मैं क्या ही कहूँ। एनीवेज शी वॉक्स आउट फ्रॉम देयर, और फिर वहां पे जो है बाद में शार्लीन को वहां छोड़ जाती है। तो फिर शार्लीन नाराज होके जाए, आज शार्लीन की बारी है बाहर सोफे पे सोने की, कल टीना सो रही थी, आज शार्लीन सो रहा था। एंड देन टीना बीइंग फेक टीना आती है, कहती है शाह डोंट डू दिस टू योरसेल्फ मैन, प्लीज उठो कमरे में जाके सो, इस तरह शोल्डर में दर्द हो जाएगा। एंड शार्लीन के मुझे इस वक्त कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए बहन, उसकी ही तो बहन है ही नहीं वो। एनीवेज शार्लीन के हाइला मुझे कोई इस वक्त पंगा नहीं चाहिए। तो कहता है टीना आई अप्रिशिएट इट, टीना आई लव व्हाट यू डूइंग बट आई एम ओके, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरे शोल्डर में कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं यही सोना चाहता हूँ। तो सो टीना भी बाद में चली गई। तो टीना ऐसा फेक कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। टीना का भी जो बड़ा वो है ना कि पहले शार्लीन को लात मार के दूर करती है और फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये फेकनेस नहीं है तो क्या, वैसे मैंने पहले कह दिया कि ये दोनों जो है एक दूसरे की पोल, एक दूसरे का फेक एटीट्यूड या एक फेक लव या कनेक्शन जो भी है, एक दूसरे को खुद ही एक्सपोज किए जा रहे हैं। आज ना अब्दू को बहुत ही बुरा फील हुआ कि अब्दू जो है यानी कि मिस कर रहा था अपने पेरेंट्स को, तो वो थोड़ा सैड था। तो वो अकेले बैठा हुआ, तो किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। उसने इस चीज के बारे में, यानी कि उसे शिफ्ट से इस चीज की जो है शिकायत थी, तो उसने जो है साजिद को भी इस बारे में कहा और स्टैन से भी इस बारे में बात की। तो एट द एंड ऑफ द डे अब्दू ने जो है शिफ्ट से खुद से भी इस बारे में बात की कि देख, मैं जब कोई मेरे सामने रो रहा होता है, कोई भी बात होती है, तो मैं तो सबके पास जाता हूँ, मेरे पास कोई नहीं आया। तो उसको जो है इस चीज का बुरा लगा, स्पेशली शिव नहीं उसके पास आया, तो इस चीज का बुरा लगा। तो शिव ने यहाँ पे एक बात अब्दू से कही जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एंड दैट इज द फैक्ट कि जब किसी को कोई चीज, एटलीस्ट इन द बिग बॉस हाउस, जब किसी को कोई चीज बुरी लगती है ना, तो सब जो है ना जानबूझ के सबके सामने जाके जो है रोते हैं, अपने जताते हैं अपना दुख या आंसू दिखाते हैं, ताकि उनको जो है कोई कंसोल करे। तो अब्दू उसका तो हार्ट बेचारे का इतना प्यारा है और यानी कि सबकी केयर करता है, तो वो जाके सबको जो है हक करता है। तो अब्दू को ये चीज फील हुई, और अब्दू को ये चीज भी फील हुई कि जब वो लोग ग्रुप में बैठे हुए होते हैं और हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आई रियली लव हाउ शिव हैंडल्ड अब्दू, और उसने जो है अब्दू से सॉरी कहा। उसने कहा कि आइंदा तुम्हें ऐसा लगे, चाहे मैं हूं या निम्रू, तुम मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ और मुझे कहो। तो बहुत अच्छा लगा, और इसे कहते हैं बॉन्ड। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि अर्चना ने जो है निमृत से बात की थी कि निमृत का ग्रुप और अर्चना का ग्रुप, अर्चना कहती है कि हमारे ग्रुप में देखो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम एक दूसरे से लड़ते भी हैं, एक दूसरे को यानी कि उसकी गलतियां भी पॉइंट आउट करते हैं। भाई अर्चना, आप लोग तो इतने गंदे तरीके से जो है एक दूसरे के साथ लड़ती हैं पूरे घर के। चलो हम तो जो देख रहे हैं, चाहे पर्सनल हो या सामने, वो तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन जो घर के सामने जो ओकेजन होती है ना, वो आप इतने गंदे तरीके से लड़ती हैं कि फिर कहते हैं ये क्या फेकनेस है, अभी लड़ रहे थे अभी दोस्त है। लेकिन निमृत का ग्रुप जो है, जिस ग्रुप में निमृत है, निमृत ने भी यही बात की कि हम जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों के सामने और अलग से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से नहीं समझाते हैं। एंड हमेशा मैंने देखा है कि गलती किसी की भी हो उस ग्रुप में, सामने सपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन अलग से समझाते भी हैं। साजिद को भी समझाया गया है जब साजिद ने गलती की है, स्टैन को भी समझाया गया जब स्टैन ने गलती की है। निमृत, या चाहे वो निमृत हो या सुम्बुल हो या चाहे वो शिव हो, उनको भी समझाया गया अगर उनसे गलती है, लेकिन साइड में रह जाके, मुद्दा बना के नहीं उस बात का, क्योंकि उनको एक यूनिटी दिखानी है, एक स्ट्रेंथ दिखानी है। तो इसलिए जो है उसको निमृत ने जो है
कहा कि हाँ ऐसा नहीं है, तुम गलत कह रही हो। अब अर्चना को लगा कि हाँ यार ये तो सही कह रही है, लेकिन फिर उसने जो शिव वाला टॉपिक पकड़ लिया और कहा कि ऐसे वो सही उसने टॉपिक पकड़ा। फिर जो है ना उसने अर्चना ने जो है निमृत को शिव के खिलाफ भड़काने लग गई कि शिव जो है तुम्हें नीचा करके जो है ऊपर जा रहा है। पहले साजिद शाइन कर रहा था तो साजिद को उसने नीचे दबा के ऊपर चला गया, अब्दू शाइन कर रहा था, अब्दू को नीचे दबा के ऊपर चला गया, स्टैन शाइन कर रहा था, स्टैन को नीचे दबा के ऊपर चला गया, अब तुम्हें जो है नीचे दबा के ऊपर जा रहा है, या सुम्बुल को दबा के ऊपर चला। तो भैया ये अर्चना का मैं क्या ही करूं, चलो गेम है, वो अपनी गेम खेल रही है, इस तरह से गेम खेले, इस तरह के टॉपिक्स लाए, इस तरह की चुगलियां करे या इस तरह से किसी को भड़काए, लेकिन प्लीज खाने के मुद्दे को ना लाए। तो ये था आज का बिग बॉस का एपिसोड का रिव्यू। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डू यू एग्री विद मी ऑन दिस रिव्यू और नॉट। आपको मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द निकितनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी टुगेदर। Allah Hafiz, and don't trouble your mom and dad.